मीकू भले ही सबसे छोटा है, लेकिन उसके पास सबसे शानदार विचार है। एक शाम देर से ब्लैकी बियर, बैडी फॉक्स, जंपी बंदर और मीकू माउस पिकनिक के बाद जंपी की कार में वापस घर लौट रहे थे। सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाओ, जंपी, अंधेरा हो रहा है और सड़कें भी काफी खराब हैं, मीकू ने कहा। चिंता मत करो मीकू, मैं एक उत्कृष्ट ड्राइवर हूँ, जंपी ने शांत भाव से उत्तर दिया। जैसे ही उसने बात खत्म की, कार हिलने लगी। उछल कूद कर। क्या उत्कृष्ट ड्राइवर अपनी कारों को इस तरह हिलाते हैं? बड़ी ने चिढ़कर कहा। यह मेरी गलती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारा टायर पंचर हो गया है, जंपी ने कहा। उसने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। वे सभी बाहर निकले और देखा कि एक पहिए में पंक्चर था। अरे नहीं, अब हम घर कैसे पहुंचेंगे? ब्लैकी ने चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो ब्लैकी, कार के बूट में एक अतिरिक्त टायर है। हम फ्लैट टायर को अतिरिक्त टायर से बदल देंगे, जंपी ने कहा। जंपी ने कार के बूट से अतिरिक्त टायर निकाला, जबकि ब्लैकी ने पंक्चर हुआ टायर निकाला। ब्लैकी ने कहा, बैडी, अब स्पेयर टायर को ठीक करो ताकि हम जल्द ही अपनी यात्रा फिर से शुरू कर सकें। मुझे इसे क्यों ठीक करना चाहिए? आपने फ्लैट टायर को हटा दिया है, इसलिए अतिरिक्त टायर को ठीक करने का काम भी आपको ही करना चाहिए, बैडी ने कहा। इसका कोई मतलब नहीं है, ब्लैकी ने कहा। ऐसा होता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो जो कोई भी किसी के घर में गेंद फेंकता है, उसे ही जाकर गेंद वापस लेनी होती है ना? इस तर्क के अनुसार जिसने भी टायर हटाया है उसे इसे ठीक करना होगा, बैडी ने कहा। ब्लैकी को गुस्सा आ गया। आप बस कोई काम न करने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप नया टायर ठीक करा लें। यदि नहीं, तो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ब्लैकी को धमकी दी। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, बैडी ने कहा। मैं आपको दिखाता हूं, क्रोधित ब्लैकी ने कहा। जब दोनों बहस कर रहे थे, बैडी के पैर पंक्चर हुए टायर से टकरा गए। टायर के नट ढीले थे और वह खड़ी खाई में लुढ़क गया। जंपी और मीकू ने पागलों को लुढ़कते देखा, जबकि बाकी दोनों अनजान होकर लड़ते रहे। तुम दोनों लड़ना बंद करो, जंपी ने कहा। देखो तुमने क्या किया है। बिना नट और बोल्ट के अब हम स्पेयर टायर कैसे बदलेंगे? यह सब ब्लैकी की गलती है। अगर उसने बिना बहस किए टायर बदल दिया होता, तो हम अब तक अपने रास्ते पर होते, बैडी ने कहा। तब आप बहस किए बिना ऐसा क्यों नहीं कर सके? ब्लैकी ने बड़ी पर तंज कसा। दोनों फिर से लड़ने लगे। क्या तुम दोनों शांत होकर समस्या का कोई समाधान सोचोगे? मीकू ने कहा। कोई फायदा नहीं, मीकू। नट और बोल्ट के बिना हम टायर ठीक नहीं कर सकते। और निकटतम मैकेनिक की दुकान काफी दूर है, जंपी ने उदास होकर कहा। हिम्मत मत हारो, जंपी, हर समस्या का एक समाधान होता है। हमें बस इसकी तलाश करनी है, मीकू ने कहा। हम में से सबसे छोटा और सबसे कमजोर व्यक्ति यही कहता है। बड़ी का मजाक उड़ाया। लेकिन मेरे पास एक समाधान है, मीकू ने कहा। यह क्या है? जंपी ने उत्सुकता से पूछा। जैसा कि बैडी ने बताया, मैं छोटा और कमजोर हूं। आप तीनों मुझे रस्सी की मदद से खाई में नीचे उतार सकते हैं, ताकि मैं बोल्ट और नट उठा सकूं और उसके बाद मुझे वापस ऊपर खींच लो। फिर हम टायर ठीक कर सकते हैं और अपने रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा, मीकू ने ब्लैकी और बैडी की ओर देखते हुए कहा। यह एक महान विचार है। मेरी कार की डिग्गी में एक रस्सी भी है। हम इसे आपके चारों ओर बांध सकते हैं,
जंपी ने रस्सी लाने के लिए दौड़ते हुए कहा। उन्होंने उसे मीकू के चारों ओर बांध दिया और उसे खड़ी खाई से नीचे उतार दिया। जब उसने सभी नट और बोल्ट उठा लिए तो बाकी तीनों ने उसे ऊपर खींच लिया। इसके बाद बैडी ने ब्लैकी को स्पेयर टायर ठीक करने में मदद की। धन्यवाद, मीकू। आपके विचार के कारण हम अब घर पहुंचने में सक्षम होंगे, ब्लैकी ने कहा। बड्डी उससे सहमत हो गया। तुम ठीक कह रहे हो, ब्लैकी। हालांकि मैंने उसका मजाक उड़ाया, फिर भी वह शांत रहा और एक समाधान लेकर आया। वह वास्तव में हम सभी से बड़ा है, उसने कहा और मीकू से माफी मांगी। फिर चारों दोस्त कार में वापस आ गए और घर की यात्रा फिर से शुरू कर दी। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।